हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करते हैं संगम काल, जिसका टाइम पीरियड है पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, लाल चेर नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्ननी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही पत्नी पूजा का प्रथा आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जैन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिल भाषा का मणि मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो मणि मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो ये रचना मानी जाती है तोलकाम्पियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था। तो उरयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तोलकाम्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकाम्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो ये कुरल है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संगम युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था पांडे राज्य के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो ये उल्लेख मामूल नार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित करना है राज्य और राजकीय चिन्ह। तो चेर का राजकीय चिन्ह धनुष है, ये राइट है। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ है, ये भी राइट है। और पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली है, ये भी राज है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बी सी का आंसर 1 2 3 4 3 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें भी मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है पुस्तक और लेखक से। तो पुस्तक तोलकाम्पियम पुस्तक का लेखक है तोलकाम्पियर। शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो। आंडिगल मणि मेकलई के लेखक है शीतलय सतनार। और जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुत कदेवर। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। 13 में भी सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है क्षेत्र, और क्षेत्र से उसका अर्थ जो निकलता है उसको सुमेलित करना है। तो कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी, ये राइट आंसर हो जाएगा। पलाई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जल स्थल, ये राइट आंसर हो जाएगा। और मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल, ये भी राइट है। मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि, ये भी सही है। और नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी ई का आंसर है 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। संगम और अध्यक्ष थे। तो प्रथम संगम का अध्यक्ष है अगस्त्य से, ये तो राइट है। द्वितीय संगम का अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोलकाम्पियर, ये भी सही है। और तृतीय संगम का अध्यक्ष है नंकीरर, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए बी सी के आंसर हो गया 1 2 3। इस तरह से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोलकामपियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये कहा जाता है अगस्त्य के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग। एस्टेब्रो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ये भेजे थे पांड्य नरेश ने। ऑप्शन नंबर 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुम्पाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। मतलब 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड शिल्पादिकारम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 19 के सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलाई को, जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की है? तो पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना करिकाल ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये कहावत कावेरी डेल्टा के लिए है, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी सुमेलित करना है राज्य और प्रख्यात शासक से। तो चेर का प्रख्यात शासक था सेनगुट्टवन, चोल का शासक था करिकाल और पांड्य का प्रख्यात शासक था नेडुजेलियन। तो इस तरह से ऑप्शन ए बी सी का आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये निकलते थे कॉलचे से। 25 के सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वीरकल नाडुकुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो प्राचीनतम तमिल देवता के मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो ये है स्कंद कार्तिकेय के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये होते थे राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। 28 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये थे तोंडी और मुसीरी। मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो महाकाव्य शिल्पाधिकारम संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मणिमेकलाई के लेखक कौन है? तो मणिमेकलाई के लेखक शीतलय सतनार है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 नहीं 32 है, जो प्रिंटिंग का बाई मिस्टेक से हो गया है। तो इसका क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहर और मुचिर किस रूप में सुविख्यात है? तो ये विख्यात है पत्तन के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मतलब 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल
की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो ये करता है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का आज संगम युग का चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्त काल। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।